में जब वायरल होने लग गया, फोन खोल रहा हूँ तो उसपे यही सब आ रहा है। अच्छा। तब देख रहा हूँ यहाँ पे आके बहुत भीड़ भीड़ लगी हुई है। हाँ। कह रहे प्रशासन की गलती है, इसकी गलती है। मैं हाँ, हाँ। अब भाई कौन जाने कि बैरिकेटिंग नहीं किया था क्या वहाँ? कौन जाने किसकी गलती है। बंदा पी खा के आया था कि कैसे आया था, या किसी ने अपनी कोई दुश्मनी निकाल के वहां डाल दिया। ये किसकी गलती है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है कि प्रशासन की गलती, क्योंकि देखो ये काम भी होना जरूरी है आने वाले टाइम पे जब। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय हम मौजूद हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दिल्ली का जनकपुरी एरिया है और जनकपुरी एरिया का जोगिंदर सिंह मार्ग, हम उसी मार्ग पर है जहां पर 5 फरवरी को कमल ध्यानी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दिल्ली जल बोर्ड का खोदा गया गड्ढा है, कम से कम 14 फुट नीचे है। इसमें 3 आदमी खड़े हो जाएंगे तब भी ये बराबरी फर्श को नहीं कर पाएगा। ये रोड की लेयर आप देख सकते हैं, इतनी मोटी लेयर है और इसको भी खोद कर नीचे किया गया है। नीचे दिखाइए, इसकी गहराई दिखाइए एक बार। इसी में कमल ध्यानी रोहिणी की तरफ से इधर से आ रहे थे और अपनी रात का समय था, अंधेरा था और इधर से वो अपनी स्पीड से आ रहे थे। अंधेरा था, कोई साइन बोर्ड नहीं था और ना कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ था, ना कोई बैरियर लगा था, कुछ भी नहीं लगा था। रोड को खोद कर छोड़ दिया था और अंधेरा था। कहीं ऊपर दिखाइए, ऊपर सब पेड़ ओड़ है, इसमें कहीं लाइट वाइट नहीं लगी है। और बाइक सवार इधर से आ रहे थे और इसी गड्ढे में इतनी स्पीड से गिरे और टकरा कर उसी में दब गए। 5 फरवरी की रात में गिरे और किसी को पता नहीं चला। कोई आदमी को जब एहसास हुआ तो उसने यहाँ के रहने वाले गार्ड को बताया। गार्ड ने जो इसका ठेकेदार है उसको फोन किया, लेकिन रात में किसी ने इसको निकलवाने का प्रयास नहीं किया। उसके बाद 6 फरवरी को जब सुबह होती है, सुबह एक महिला देखती है, तब जाकर पीसीआर को फोन करती है, पुलिस आती है और उसको हॉस्पिटल भेजती है, लेकिन अस्पताल में उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। आज 8 फरवरी है, 5 फरवरी की घटना है। 6 को पता चला, 6 को पोस्टमार्टम हुआ और 6 तारीख को ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जो सवाल है कि इतना बड़ा गड्ढा खोद कर सिस्टम इसी तरह छोड़ दिया। इसी तरह की घटना नोएडा में भी घटी थी और पूरे मीडिया में वो घटना काफी वायरल हुई थी। नोएडा के बाद दिल्ली में इस तरह की घटना घटी है और सारी मीडिया यहाँ पर आई हुई थी, वीडियो बनाई है, खबरें वायरल है। हम यहाँ पर इस लोकेशन में आए हैं और दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये गड्ढा देखिए कितना नीचे है। अगर आदमी वैसे भी गिरेगा होशो हवास में तो भी उसको काफी चोट लग सकती है। और जबकि वो बाइक सवार स्पीड से आएगा, कोई भी बाइक सवार, साइकिल सवार, इसमें सोचिए अगर गिरेगा तो क्या हाल होगा। इधर नीचे दिखाइए, गहराई पूरा दिखाइए। और वहां पर क्या सर, क्या हो गया? मैं रेजिडेंट हूँ। अच्छा, गेट बंद कर दिया, मैं कैसे घर जाऊंगा? किधर है आपका घर? मैं B3B में मैं रहता हूँ। नहीं जाओ, गाड़ी वहाँ लगा के गाड़ी छोड़ के जाऊँ क्या? कार है नहीं, कौन कहाँ जाए, कैसे जाए? नहीं मेरे पता, फिर आप कैसे बोल रहे हो? मैं गाड़ी वहाँ छोड़ के जाऊँ? हाय कर्मचारी है क्या है, फिर कैसे बोल रहा है? देखिए, जब घटना घटी थी तो कोई बैरिकेटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें इतनी बैरिकेटिंग हो गई है कि जो आसपास के लोग रहने वाले हैं उनको भी परेशानी हो रही है। आपका मकान अंदर ही है? हाँ जी, B3B में मैं रहता हूँ। तो आने की जगह नहीं? बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, यहाँ बंद कर दिया। मैं गाड़ी पार्क करके देखने के लिए आया हूँ, कोई क्या लापरवाही है? अच्छा, किसी को रहना चाहिए, पुलिस को या किसी को। रेजिडेंट कैसे आगे जाएगा? कम से कम तो एंट्री करवा देते। एक उसको यहाँ पे एक मैन पावर लगाना चाहिए। अच्छा, घटना घटने के बाद आज 3 दिन हो गए हैं और उधर से भी बैरिकेटिंग कर दिया गया है, लोगों को आना जाना मना कर दिया गया। इधर से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, आने जाने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। बाइक सवार लौट कर आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी बता रहे हैं कि हमें काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर कोई मैन पावर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है कि वहाँ खड़ा रहे गेट खोल के। कम से कम जो अंदर जिनका मकान पड़ रहा है उनको तो कम से कम एंट्री करा दिया जाए। लेकिन इस घटना में 3 इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है और एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर केस दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तुम जिस दिन घटना घटी तुम जानते हो? हाँ, किस दिन घटी? उनका नाम कमल था। कमल था। और ये जो सामने बैरिकेड लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये मिट्टी भी डाली है। जब ये घटना घटी, हाँ, जब ये घटना घटी है उसके बाद ये मिट्टी डाली है। अच्छा, और जब ये बैरिकेड भी नहीं था, अच्छा, ये जब कुछ भी नहीं लगा रखा था, ये मिट्टी खुदाई करके उधर डाल दिया, इधर डाल देते तो घटना बच जाते। और कहीं पे और किसी भी लाइट वाइट कुछ भी नहीं है, अंधेरा है ना? हाँ पूरा। स्केच के भी नाम है। अच्छा, स्केच लगे हुए हैं। तुम लोग कहाँ रहते हो? यहीं पर ही पीछे ही। अच्छा, यही रहते हो।
तो रात को उस दिन पता नहीं चला तुम लोगों को? नहीं हम तो 5 तारीख को रात को और नहीं जो पता यहाँ चला? पे रहते थे सब भाग गए यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे काम करने वाले रहते थे? हाँ वो भाग गए, जिनने ये गड्ढा खोदा था हाँ, हाँ। वो भाग गए। भाग गए, उसको निकालने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल 6 भी तारीख किसी को- को पता नहीं था ना। अच्छा फिर वहाँ जब जेसीबी खड़ी है उसने निकाले थे। अच्छा। 5 तारीख को रात को एक घटना घटता है और 6 तारीख को एक महिला फोन करती है, तब पुलिस आती है, उसको जेसीबी से बाहर निकलवा कर उसको बाइक को भी, और बाइक सवार था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसको भी निकाल कर हॉस्पिटल भेजते हैं, जहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा देश अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पे आ गया है, लेकिन उसकी राजधानी का हालत ऐसा है कि लोग गड्ढे में गिरकर मर जा रहे हैं, अपनी जानें गंवा दे रहे हैं। कमल ध्यानी, जिनकी उम्र 25 साल थी, रोहिणी में उनकी नौकरी थी, जॉब करते थे और पालम के वो रहने वाले थे। इधर से रोहिणी से वो आ रहे थे, फोन करते हैं कि मैं आ रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। उसके बाद से उनका फोन बंद हो गया और घर वाले रात भर खोजते रहे, थाने थाने जाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला। अगले दिन इतनी बड़ी घटना घटी और पूरे मीडिया में खबरें फैल गई। लेकिन जब भी कोई सरकार हो, उससे सवाल पूछो, उनकी व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल पूछो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, सवाल पूछना पड़ेगा, तब जाके आपको न्याय मिलेगा, आपको सुविधा मिलेगी, आपको व्यवस्था मिलेगी। नहीं तो इसी तरह लोग गड्ढों में गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे और 1-2 लोगों के ऊपर कार्रवाई करके छोड़ दिया जाएगा। ये हादसे के दिन आप कहाँ थे? हादसे के दिन भैया हम तो देखो यहीं पे रहते हैं, पार्क में ही शाम को आते हैं जाते हैं। ऐसे तो हमारे को कुछ पता नहीं लगा कि, क्योंकि ये हादसा रात के समय में हुआ है। हम लोग 8 बजे तक चले जाते हैं अपने अपने घर, क्योंकि अगले दिन सुबह काम पे जाना होता है। तो 8 बजे चले गए थे, तो आपको कैसे पता चला घटना के बारे में? यही जब मीडिया से? न्यूज में जब वायरल होने लग गया, तब जाके पता चला? फोन खोल रहा हूँ तो उस पे यही सब आ रहा है। अच्छा। अब देख रहा हूँ यहाँ पे आके बहुत भीड़ लगी हुई है। हाँ। कह रहे प्रशासन की गलती है, इसकी गलती है। हाँ। अब भाई कौन जाने कि बैरिकेडिंग नहीं किया था क्या आप? कौन जाने किसकी गलती है। बंदा पी खा के आया था कि कैसे आया था, या किसी ने अपनी कोई दुश्मनी निकाल के वहां डाल दिया, ये किसकी गलती है। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है कि प्रशासन की गलती, क्योंकि देखो ये काम भी होना जरूरी है। आने वाले टाइम पे जब गलियों में जब पानी भरेंगे लैट्रिन वोटरिंग की, तो उसमें भी पब्लिक को दिक्कत होगी, तो ये काम भी होना जरूरी था। ये पानी लाइन है ना, जो भी सीवर लाइन है, सीवर सीवर डल रहा है। हाँ सीवर डाल रहा है। अच्छा, वो तो सही कर रहे हैं, आगे हाँ, वो तो भविष्य काम के सही लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि काम सही कर रहे थे, लेकिन साइन बोर्ड नहीं लगाए, अंधेरा था। यहाँ से बंद कर देना चाहिए, साइन बोर्ड लगा देना चाहिए, या कुछ भी लगा देना चाहिए, जिससे आदमी को, हाँ, या तो गार्ड होना चाहिए कि रास्ता बंद है। छोटी सी लापरवाही की वजह से एक घर का चिराग बुझ गया है और इसकी चपेट में यहाँ के लोग भी आए हैं, कुछ लोग झुग्गियां बना कर रहे थे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, दिल्ली।